हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रगति में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि समांतर श्रेणी का है और हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं। वो हमारा क्या है, NCERT है। हमने समांतर श्रेणी के बेसिक क्वांटिटी जो होती है हमने बता रखा है कि TN क्या होता है, इसके बाद समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी को पहचानने का नियम क्या है, TN का फार्मूला क्या होता है। ये जो छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती है हमने 2 वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे 5.1 का। 5 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। मतलब कहने का मतलब जो प्रश्न दिया हुआ है, 2, 3, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें आपको पता करना है कि क्या ये जो स्थिति बनेगी क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो क्यों, समांतर श्रेणी में है तो क्यों और नहीं है तो क्यों का जवाब देना है। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी में कब होगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब हमने बताया था कि समांतर श्रेणी में तब कहा जाएगा कि जो आपका संख्या आएगा, जो श्रेणी आएगा, अगर उसका सार्व अंतर समान हो जाए तो क्या कहला जाएगा, समांतर श्रेणी में कहलाएगा। अब अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा तो क्या समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर यानी अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मान के लिए कि ये यहाँ पर आप A पॉइंट है और आपको B पॉइंट पर जाना है। मान के चलिए कि यहाँ 1 किलोमीटर आपने आया गया, फिर आपने 2 किलोमीटर आया, फिर आपने 3 किलोमीटर आया और चौथे किलोमीटर में आप पहुंच जाते हैं B पॉइंट के ऊपर। तो आपने 1 किलोमीटर के लिए है तो शर्त क्या रहा है कि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे और जैसे जैसे किलोमीटर की संख्या बढ़ेगी आपको 8 रुपये अतिरिक्त और देने पड़ जाएंगे। तो मान के चलिए कि पहले किराया आपने 15 रुपया दिया, अब 1 से 2 किलोमीटर जाना है तो आपको क्या करना है भाई, आपने 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया दे दिया है, दूसरे किलोमीटर जाने के लिए होगा तो कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया ये देना पड़ेगा और 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपया। इसी प्रकार से 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बीच में अगर जाना होगा तो 2 किलोमीटर का तो किराया आपने कितना दे दिया, 2 किलोमीटर का आपने किराया दे दिया 23 रुपया और इसके बाद अतिरिक्त वाला किराया देना है कितना, 8 रुपया। तो 23 और 8 कितना हो गया, 31 रुपया। इसके बाद मान के चलिए कि चौथे किलोमीटर जाना है तो चौथा किलोमीटर आप कहिएगा तो क्या कहिएगा कि सर हमने तो 3 किलोमीटर का किराया दे रखा है, कितना दे रखा है, 31 किलोमीटर। तो कहेगा कि ठीक है 8 रुपया हमको और अतिरिक्त दे दीजिए। तो 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39। तो अगर आप इसकी बात करें तो संख्याओं की सूची क्या होगी, संख्याओं की सूची अगर बात करें आप तो पहले सूची कितना निकला, पहले 15 निकला, फिर आपका 23 निकला, फिर आपका 31 निकला और आपका 39 निकला। इसी प्रकार से आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब A1 हो गया, A2 हो गया, हम चाहें तो लिख सकते हैं A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर आप सार्व अंतर की बात कर लीजिए, तो सार्व अंतर अगर निकालना चाहें D1 है ना, सार्व अंतर अगर आप निकालना चाहें, जैसे D1 निकालना चाहें तो D1 के लिए क्या बताया था, A2 माइनस A1 यानी अगला में से पिछला। हमने बता रखा है कि अगला में से पिछला घटाना होता है। तो आप यहाँ 23 में से 15 घटा दीजिए, ये कितना आएगा, 8 आएगा। फिर अगर हम D2 की अगर बात करें, D2 का मतलब क्या हो गया है ना, कि फिर अगला में से पिछला ही घटाना है ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि A3 माइनस A2 हो जाएगा, यानी 31 में से आपको 23 घटाना पड़ेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप D3 निकालिएगा
D3 मतलब यहाँ से यहाँ आइएगा, है ना। तो यानी A4 में से क्या करना पड़ेगा, A3 घटाना पड़ेगा, यानी 39 में से 31 घटाना पड़ेगा, तो भी क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसका जो सार्व अंतर हो रहा है, इसका जो सार्व अंतर हो रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सार्व अंतर समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, समान हो रहा है। अगर आपने सार्व अंतर समान हो रहा है, तो सार्व अंतर अगर समान हो रहा है तो हम बता रखे कि अगर सार्व अंतर अगर समान हो जाए तो श्रेणी क्या होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। तो हम कहेंगे कि अतः यह सूची समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर है ना समान है। इसका सार्व अंतर क्या है, समान है। चलिए, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन मैंने जो बताया। अगर सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों लोग को पास भेजिए, है ना, ताकि एक एक लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है, हमें अच्छा लगता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ, अगर आपके पास बुक है तो बुक रखिए, और नहीं तो मैं प्रश्न लिखा ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी बेलनी गलत लिखा गया है ना, बेलनी गलत लिखा गया है, बेलनी नहीं बेलन होगा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया वो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए ये हमारा एक बेलन है, आप समझ लीजिए हवा डालने वाला पाइप, हवा डालने वाला क्या पाइप। हवा डालने वाला पाइप क्या होता है, ऊपर से आप ऐसे ठोकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से आपका निकलता है, हाँ या नहीं, इस प्रकार से पाइप लगा होता है। साइकिल में आपने पाइप मारा होगा, बिल्कुल ये पाइप है। इसमें मान के चलिए कुछ ना कुछ तो हवा होगा, अब हवा है तब ना उस हवा का 1/4 भाग कह रहा है, तो 1/4 भाग हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि इस बेलन में मान लिया कि हवा की मात्रा कितना है, हवा की मात्रा हम मान लेते हैं कि 1 है। हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं कि 1 है। हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, ठीक है ना। उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, 1 है। जबकि कहता है कि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। बाहर कितना निकालता है, बाहर कितना निकालता है, तो बाहर कह रहा है कि हवा का, बाहर कितना निकाल रहा है, हवा का शेष हवा का 1/4, हवा का शेष का 1/4। तो पहले मान के चलिए कि 1 था, उसमें से शेष हवा का, यानी एक हवा का कितना 1/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। आप इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। इसी प्रकार से अगर आप बात करिएगा, दूसरी बार अगर आप निकालिएगा, तो पहले हवा कितना था, बोलिए पहली हवा कितना था, 3/4, है ना। पहली हवा कितना था, 3/4, और उसका 3/4 का 1/4, 3/4 का 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 माइनस 3 कितना 16। अगर आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो चढ़ती है कितना, 12 और 3 यानी 9 कितना हो जाएगा, 16। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको श्रेणी क्या मिल रहा है, सूची क्या मिल रहा है, आपको सूची मिला, पहला मिला आपको 1, फिर आपको कितना मिला 3/4, फिर आपको कितना मिला 9/16,
अगर आप इसका देखिए, आप इसी में आप सार्व अंतर निकालिए। क्या निकालिए? थोड़ा जगह कम हो गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर में क्या बताया गया था कि पहला में से अगला में से पिछला घटाना, यानी अगला 3/4 में से 1/4 घटा दीजिए। 3/4 माइनस 3/4 में से 1 घटा देना है। तो आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। फिर आप इसी प्रकार से आप क्या घटाइएगा? 9/16 में से 3/4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 16, 9 माइनस 3 है ना, 4 चलते ही 12, यानी माइनस 3 बटा कितना आ जाएगा? 16। आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/4 है और यहाँ कितना है? 3/16 है। इसका मतलब है यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 1 बनाए तो उसी प्रकार से मान के चलिए कि ये हमारा कुआं है। इस कुआं की कितनी है गहराई? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। और ये 1 मीटर के कितना लग रहा है? 150 रुपया। हमने बोला कि नहीं सर 1 मीटर और खुदाई कर दीजिए, 1 मीटर और खुदाई कर दीजिए। तो खुदाई करने वाला कहा कि नहीं 50 रुपया आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो 1 मीटर ही कितना टोटल मीटर का हो गया? ये तो 2 मीटर हो गया। लेकिन 2 मीटर में हमने 1 मीटर का पैसा क्या दिए के रखा है? 150 रुपया दे के रखा है। कितना दे के रखा है? 150। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 150 में काम नहीं चलेगा, हमने एक्स्ट्रा खोदा है तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 150 रुपया तो 1 क्विंटल वाला और 50 रुपये वाला है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। हमने बोला कि नहीं 1 मीटर और खोद दो, तो बोला कि कोई बात नहीं, हमको और पैसा चाहिए। तो देखिए 2 मीटर में हमने यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। 3 मीटर में हमने क्या किया कि 2 मीटर का पैसा तो दे दिया है। 2 मीटर का पैसा कितना दे दिया? 200 रुपया। फिर बोला कि 50 रुपया तो हमको अतिरिक्त चाहिए, तो अतिरिक्त दे दिया। तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया। यानी आप इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो आपको सूची क्या मिला? सूची आपको मिल रहा है, पहला 150 मिला, फिर 200 मिला और फिर आपको कितना मिला? 250 मिला। और इस प्रकार से क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब इस समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सार्व अंतर निकालेंगे। और सार्व अंतर निकालने के लिए हमने क्या बताया कि अगला में से पिछला घटाइए, यानी 200 माइनस कितना? 150, ये कितना होगा? 50। फिर अगला में से पिछला घटा दीजिए, यानी 250 में से 200, तो ये कितना हो गया? 50। तो आप देख रहे हैं कि सार्व अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने बता दिया। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए पहला वर्ष के लिए अगर आप बात करेंगे तो पहला वर्ष तो भाई है, पहला वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर को हम लोग क्या ले लेते हैं? A1 ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर मतलब A1 पर कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है। A2 के लिए क्या होगा? तो 10,000 रुपया तो ये रहेगा ही, और उस पर क्या हो जाएगा? 10,000 पर जो हम लोगों को ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा तो ब्याज बराबर क्या हो जानते हैं? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 2 जीरो से कितना? 2 जीरो। तो आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया और प्लस कितना? 800। तो ये कितना हो जाएगा? 10,800 रुपया। ये दूसरे साल के लिए हो गया। अगर आप तीसरे साल की बात कर लीजिए तो दूसरे साल जो आपने लगाया है वही, और उसके बाद जो दूसरे साल का मूलधन होगा तीसरे साल के लिए ब्याज के रूप में काम करेगा, तो 8 गुने 1 बटा कितना? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो। आप यहाँ पर बात करेंगे तो 10,800 प्लस ये कितना हो जाएगा? 88 64 जीरो है ना, 8 का 8। अगर आप यहाँ पर जोड़िएगा तो 4
6 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और इतना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपको श्रेणी क्या मिल रहा है, आपको सूची मिला, क्या सूची मिला सर, 10,000, फिर आपका क्या मिला 10,800, फिर आपको क्या मिला 11,664। इस प्रकार से श्रेणी बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसमें देखिए क्या सार्व अंतर समान है, तो सार्व अंतर अगर D1 निकालना चाहें तो हमने क्या बताया कि अगला में से पिछला घटाइए, यानी 10,800 में से 10,000 घटा दीजिए तो आपको ये क्या मिलकर आएगा, 800 मिलकर आएगा। फिर आप D2 निकाल लीजिए, 11,664 में से 10,800 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 6 2 1264। अब 1264 देखिए यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, है ना, हैव ए नाइस डे, है ना। और प्लीज़ चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।